हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग के एम पणिक्कर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो क्विज़ था उसमें इनका एक कथन जो है इसके बारे में मैंने क्विज़ में पूछा था और आप लोगों में से काफ़ी हमारे साथी जो हैं उसका करेक्ट आंसर भी नहीं दे पाए हैं। मैक्सिमम लोग जो है वो भीमराव अंबेडकर से कंफ्यूज हुए हैं। तो आज हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि इनकी खास करके बहुत ज़्यादा सोशोलॉजी को लेके तो कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बुक्स जो लिखी है उससे क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर बहुत लेंदी नहीं होगा, लेकिन दोनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप लोग चाहिए तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में भी कंटेंट को प्रीफर कर सकते हैं। डिस्कशन जो है वो हम लोग हिंदी लैंग्वेज में ही करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं के एम पणिक्कर की ये इमेज है और इनका कंप्लीट नेम जो है वो कवलम माधव पणिक्कर है। इनका जीवन काल 3 जून 1895 से 10 दिसंबर 1963 तक रहा है, जिन्हें सरदार के एम पणिक्कर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भारतीय राजनेता और राजनयिक थे। वे एक प्रोफेसर, अखबार के संपादक, इतिहासकार और उपन्यासकार भी थे। उनका जन्म जो है वो त्रावणकोर में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की एक रियासत थी। और उनकी शिक्षा जो है वो मद्रास और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य करने के बाद वे 1925 में हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक बने थे। तो हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर आप लोगों को पता है। ओके, बाद में उन्हें चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का सचिव नियुक्त किया गया, जहां से वे पटियाला स्टेट और फिर विदेश मंत्री के रूप में बीकानेर स्टेट चले गए और बाद में बीकानेर स्टेट के प्रधानमंत्री बने। जब भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की तो सरदार माधव पणिक्कर ने 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में देश का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं। ओके, 1950 में उन्हें चीन में भारत का राजदूत यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देने वाला पहला गैर समाजवादी देश जो था नियुक्त किया गया था। तो वहाँ का इनको राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया था। और ये क्या है, चीन को जिसको कि हम लोग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है के रूप में जानते हैं। तो इसको मान्यता देने वाला पहला गैर समाजवादी देश था ये। ओके, तो यहाँ पे इनको जो है चीन में भारत का राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया था। वहाँ सफल कार्यकाल के बाद वे 1952 में मिस्र में राजदूत के रूप में गए। उन्हें 1953 में स्थापित राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। तो ये इनके बारे में कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन था। यहाँ पे आप लोग सेम कंटेंट को इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं। ओके, इनका हम लोग थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन और शिक्षा पे बात कर लेते हैं। तो माधव पणिक्कर का जन्म 1895 में त्रावणकोर रियासत में पुथिल्लाथु परमेश्वरन नंबूदरी और चालाइल कुंजीकुट्टी कुजम्मा के घर पर एक नायर परिवार में हुआ था। तो ये इनके पिता और इनकी माता का नाम है। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता है नंबूदरी जो है वो केरल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक नायर परिवार में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी बुनियादी पढ़ाई CMS कॉलेज स्कूल कोट्टायम और सेंट पॉल स्कूल वेपेरी मद्रास से पूरी किए। वे अप्रैल 1914 में क्राइस्टचर्च ऑक्सफोर्ड में इतिहास पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड छोड़ने के बाद पणिक्कर ने लंदन के मिडिल टेम्पल में बार के लिए पढ़ाई की थी। वे केरल साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष बने थे। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। अपनी पढ़ाई के बाद पणिक्कर ने मालाबार के साथ ही इन देशों की भागीदारी पर शोध कार्य करने के लिए पुर्तगाल और हॉलैंड की यात्रा किए, जिसके परिणाम स्वरूप मालाबार और पुर्तगाली और मालाबार और डच पुस्तकों
में प्रकाशित हुए। तो ये दो बुक है, मालाबार एंड पुर्तगीज और मालाबार एंड डच करके दो बुक्स इन्होंने लिखा था। तो ये भी अगर कभी एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाए कि मालाबार में किसका रहा है अध्ययन, तो भी के.एम. पणिक्कर का नाम आता है। सेम कंटेंट जो है यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनके कैरियर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आजीविका यानी कि कैरियर। भारत लौटने पर उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाया। 1925 में उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक के रूप में पत्रकारिता की ओर रुख किया। अगले 20 वर्षों तक माधव पणिक्कर ने रियासतों की सेवा की और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर के सचिव बने। उन्होंने पटियाला राज्य के विदेश मंत्री और बीकानेर के विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया और 1944 में बीकानेर के दीवान बने। ओके, उन्होंने 1952 तक चीन की सेवा की, चियांग काई शेक के साथ संबंध बनाए और 1949 में कम्युनिस्ट अधिग्रहण के बाद उसके बाद की अवधि में वे वहीं रहे। उन्होंने इनटू चाइनाज, इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, 1955 में पुस्तक में अपने अनुभवों को इन्होंने लिखा है। इस अवधि में उनकी रचना जो है वो एशिया एंड वेस्टर्न डोमिनेंस जो है ये भी पूरी हुई थी, जो कि 1953 में लिखी गई थी। बाद में उन्होंने मिस्र में 1952 से 53 और फ्रांस में 1956 से 1959 में राजदूत के रूप में कार्य किया था। इससे पहले कि वे गंभीर स्ट्रोक ने उन्हें भारत लौटने को मजबूर कर दिया था। स्वस्थ होने पर उन्होंने फिर से अपना शैक्षणिक जीवन शुरू किया। जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालय में ये 1961 से 1963 तक रहे और श्रीनगर और बाद में मैसूर विश्वविद्यालय में 1963 से 64 तक यहाँ के कुलपति बने रहे। अपने राजनीतिक जीवन के दौरान पणिक्कर ने लेख और कविताएं प्रकाशित करना जारी रखा और कई ग्रीक नाटकों का मलयालम पद्य में भी अनुवाद किया है इन्होंने। ओके, तो सेम कंटेंट यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ बुक्स इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इनटू चाइनाज करके है, एशिया एंड वेस्टर्न डोमिनेंस करके है। ओके, तो आगे और भी हम लोग, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, कम से कम मुझे लगता है कि 30-40 बुक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, बट उसमें क्या इम्पोर्टेंट रहेगा वो भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। शैक्षणिक और छात्रवृत्ति की बात करें तो माधव पणिक्कर ने शुरू से ही मलयालम साहित्य में रुचि विकसित की थी और वे कवि वल्लथोल नारायण मेनन के आजीवन मित्र थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर विद्वतापूर्ण रचनाएं प्रकाशित की और प्राचीन भारतीय इतिहास और हाल के ऐतिहासिक घटनाक्रमों पे कार्य किया था। कैम्ब्रिज के इतिहासकार आर्थर हशाल ने लिखा है कि क्राइस्ट चर्च में इतिहास के शिक्षक के रूप में अपने लंबे करियर में उन्हें कभी भी इतना प्रतिभाशाली छात्र नहीं मिला था और ये कॉम्प्लीमेंट माधव पणिक्कर को यानी के.एम. पणिक्कर को दिया गया था। माधव पणिक्कर की रुचि कला, विशेष रूप से उपन्यास, कविता और कथकली जैसी विविध क्षेत्रों में फैली हुई थी और उन्होंने मलयालम और अंग्रेजी दोनों में समान रूप से अच्छा लिखा और 50 से अधिक पुस्तकें और कई लेख उनके प्रकाशित किए गए। एशिया पर यूरोपीय प्रभाव में माधव पणिक्कर की रुचि जो है वो मालाबार, जो कि दक्षिण भारत में है, में पुर्तगालियों और डचों के उनके अध्ययन और विशेष रूप से उनके एशिया और पश्चिमी प्रभुत्व, ये बुक है, इसमें परिलक्षित होती है। टू चाइनाज जो कि 1955 में प्रकाशित हुई थी, में उन्होंने कम्युनिस्ट चीन के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की थी। तो यहाँ पे अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए कि मालाबार में पुर्तगालियों और डचों का किसने अध्ययन किया था, तो करेक्ट आंसर के.एम. पणिक्कर होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे आप लोग सेम कंटेंट को इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इनकी अब बुक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे साथ में कि कौन सी बुक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम लोग अपने सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1920 में इनकी बुक आती है एसेस
ऑन एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया, ये एक इनकी इम्पोर्टेंट बुक है। श्री हर्षा ऑफ कन्नौज, अ मोनोग्राफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 7th सेंचुरी एडी। तो ये बुक जो है ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ना कि हम लोगों के। ओके, ये बुक आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लग सकती है। इंडियन नेशनलिज्म करके ये बुक दिया गया है, और इट्स ओरिजिन, हिस्ट्री एंड आइडियल्स। तो इंडियन नेशनलिज्म पे बहुत सारे थिंकर्स ने काम किया है, तो यहाँ पे ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये बुक जो है इंडियन नेशनलिज्म करके के.एम. पणिक्कर की है। ओके, यहाँ पे आप लोग इनकी नेक्स्ट बुक देख सकते हैं, 1928 में आती है, द वर्किंग ऑफ डायरेक्टरी इन इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग द इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड इंडियन स्टेट्स। तो ये भी खास करके आई थिंक हिस्टोरिकल बुक हो जाती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बुक है मालाबार एंड पुर्तगीज़, being a history of the relation of the Portuguese with Malabar from 1500 to 1663। तो मालाबार एंड पुर्तगीज बस याद रखना है आप लोगों को। ओके, द फाउंडिंग ऑफ कश्मीर स्टेट, ये एक बुक है, और अ बायोग्राफी ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। तो ये एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है, और कभी हो सकता है शायद क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए कि महाराजा गुलाब सिंह पे कौन से विचारक ने अपनी पुस्तक लिखी थी, या किस विचारक ने अपने विचार दिए हैं, तो ये के.एम. पणिक्कर होंगे। ओके, फेडरल इंडिया यहाँ पे 1930 में आप लोगों को दिख रहा है बुक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडियन स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। द न्यू एम्पायर लेटर्स टू अ कंजर्वेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया। ये बुक उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ये ध्यान में रख सकते हैं। ओके, द इंडियन Princess in Council, a record of the चांसलरशिप ऑफ हिज हाइनेस। तो ये भी महाराजा पटियाला के रेफरेंस में बुक लिखा गया है। महाराजा ऑफ बीकानेर के रेफरेंस में एक बुक है। एक बुक यहाँ पे आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जो मैं बताऊँगी वो ये है, हिंदुइज्म एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। 1938 में इनकी बुक आई थी। द स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। इंडियन स्टेट, द स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन ओशन, ये भी एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। ओके, इंडिया एंड द इंडियन ओशन, तो ये जो इंडियन ओशन है इस पे इन्होंने 2 किताबें लिखी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इंडिया थ्रू द एजेस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बुक इनकी एशिया एंड वेस्टर्न डोमिनेंस। तो अ सर्वे ऑफ द वास्को ड गामा, एपॉक ऑफ द एशियन हिस्ट्री। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अ सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, टू चाइनाज, द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ डिप्लोमेसी, वॉइस ऑफ ट्रूथ, टॉपिकल सिम्पोजियम। ओके, रिप्लाइज टू अटैक्स ऑन क्रिश्चियंस एंड मिशनरीज इन इंडिया। तो ये थोड़ा सोशल रिलेटेड ये बुक लग रहा है, तो ये बुक आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंडिया एंड चाइना, अ स्टडी ऑफ कल्चरल रिलेशन, ये भी बुक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। द डिटरमाइनिंग पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री ऑफ केरला, द स्टेट एंड द सिटीजन, ये एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आप लोग हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बुक है। अगर थिंकर इम्पॉर्टेंट है या पर्सनालिटी के.एम. पणिक्कर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनसे रिलेटेड ये बुक्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। इसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर या इंडिया कल्चर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है। इन डिफेंस ऑफ लिबरलिज्म, तो ये भी हमारा एक सोशल इश्यूज से आता है, तो एक इम्पॉर्टेंट बुक हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टडी इन इंडियन हिस्ट्री, तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसको हम लोग नहीं रखेंगे। ओके, द आइडियाज़ ऑफ सॉवरेनिटी एंड स्टेट इन इंडियन पॉलिटिकल थाट। नेक्स्ट बुक है द फाउंडेशंस ऑफ न्यू इंडिया, एक इम्पॉर्टेंट बुक लग रही है यहाँ पे। द हिमालयाज इन इंडियन लाइफ, अ सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पे एक बुक आप लोगों को देखने को मिल रहा है, हिंदुइज्म एंड द वेस्ट।
ये बुक इम्पोर्टेंट है। ओके, द सरपेंट एंड द क्रेसेंट, हिस्ट्री ऑफ द नेग्रो एम्पायर ऑफ द वेस्टर्न अफ्रीका। ओके, लेक्चर्स ऑन इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड इन द प्री ब्रिटिश पीरियड, द 20th सेंचुरी। यहाँ पे ये आप लोग एक बुक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कास्ट एंड डेमोक्रेसी एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये एक कहेंगे वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बुक है अगर हम अपने सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन्होंने कास्ट को, डेमोक्रेसी को, और क्या आखिर में इंडिया में हमारा क्या दिखता है डेमोक्रेसी का पैटर्न, तो इसके बारे में इन्होंने काफ़ी डीपली स्टडी किया था। तो इसी बेस पे आप लोगों को कोट भी देखने को मिला था। ओके, द जियोग्राफिकल फैक्टर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड ऑटोबायोग्राफी, तो इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। कुछ बुक्स के हम लोग फ्रंट पेज कवर देख लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अ सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मालाबार एंड द पोर्तुगीज, इंडिया एंड द इंडियन ओशन इन टू चाइनाज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गुलाब सिंह पे इन्होंने जो बुक लिखी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट बुक यहाँ पे दिया है द फाउंडिंग ऑफ द कश्मीर करके बुक लिखा हुआ है। ऑलरेडी हम लोग टेक्स्ट बुक में जो बुक लिस्ट है उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फेडरल इंडिया स्टडीज़ इन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनलिज्म, यहाँ पे फ्रंट पेज कवर इसका नहीं मिल पाया है लेकिन इंडियन नेशनलिज्म करके बुक है। ओके, द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन वर्किंग ऑफ डायरकी इन इंडिया, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दो बुक और है। ओके, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ इंडियन स्टेट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है कास्ट एंड डेमोक्रेसी। तो ये इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है, ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग KM पणिक्कर के बारे में कुछ ब्रीफ जो इनके बारे में डिटेल्स थे उसको हम लोग डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।